Minister Modi started to threaten not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan. Mr. Srinivas, I'm from BBC and we have discovered that Instagram has got pornography and child sexual abuse videos as ads on its platform, sir. दोस्तों, नितिन नवीन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ पहुंचे। भव्य स्वागत होगा ही, भाई बीजेपी की सरकार है, होगा क्यों नहीं। लेकिन यहाँ जो हालात बनते हुए नजर आए उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके अपने चैनल या ने जो खबर दिखाई थी या मैंने जो खबर बताई थी उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आती है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 2024 का बदला 27 में लेने की तैयारी दिल्ली में चल रही है और यहां वाले भी जो उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं वो भी कोई मौके से चूकते नहीं है ये सब करने में। तो हो क्या रहा है, हुआ ये कि होल्डिंग पोस्टर लगाए गए लेकिन वहीं खेला हो गया। चर्चा में है तो क्या कर दिया, मोदी जी के साथ खेला कर दिया क्या योगी आदित्यनाथ ने। खबर आपको दिखाऊंगा। स्वागत सम्मान के दौरान क्या क्या ऐसी चीजें हुई जिसे देखकर लोग हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। और एक बयान पाकिस्तान में बैठकर अब चीन की तरफ से दिया गया है उन बयानों के एवज में जिसमें युद्ध के दौरान पाकिस्तान का पानी रोके जाने वाला मामला था। जब पाकिस्तान का पानी रोके जाने वाला मामले में हमारे देश के कुछ किसान संगठन के लोगों ने भी आवाज उठाई तो कहा जाता है इसे कहते हैं पाकिस्तान प्रेम। लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब जो चीन ने कहा उसे भी कान खोलकर सुनना चाहिए सबको, क्योंकि बात युद्ध हालात अलग अलग चीजें होती हैं, उन चीजों को समझकर ही बोला जाता है, देखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ना सब घालमेल करते हैं और चाटुकारिता करने वाले इस हद तक चाटुकारिता कर जाते हैं, उन्हें ना मानवता से लेना देना ना राष्ट्रीयता से, उन्हें एक व्यक्ति विशेष से लेना देना होता। और भी कई खबरें दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा चेहरा आपको नजर आएगा इसमें, और होना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं। उत्तर प्रदेश की खबर है, इसमें योगी आदित्यनाथ अकेले सबसे बड़े स्तर पर है। इसके बाकी की जो तस्वीरें आप देखेंगे उसमें नरेंद्र मोदी साहब का चेहरा देखिए बिल्कुल साइड में कर दिए गए, छोटे उनसे छोटे छोटे कौन कौन। इसमें रखा सबको गया है, ऐसा नहीं छोड़ा किसी को, लेकिन सबको ये बता दिया गया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में इन लोगों की हैसियत क्या है। यही तो हुआ मतलब। राजनाथ सिंह को देखिए, अमित शाह को देखिए, नितिन नवीन को देखिए केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इधर सुनील बंसल, जितने प्रमुख चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके छोटे छोटे लगा दिए गए। अब योगी आदित्यनाथ के इतने बड़े पोस्टर को देखकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक संदेश भी यहां से पहुंचाया जा रहा है उत्तर प्रदेश से कि अगर कुछ इधर उधर करने की कोशिश भी की गई चुनावों के दौरान तो जवाब माकूल मिल सकता है। यानी दोनों गुटों के बीच गर्माहट बहुत ज्यादा रिश्तों में देखी जा रही है। भाजपा के पोस्टर पर इतना छोटा मोदी पहले कभी नहीं देखा। बहुत बड़े पोस्टर वाली ये होर्डिंग यूपी में लगी और वायरल हो रही है। लगातार इसी तरह की तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। यहां भी देखिए, एक ये है, इसको लेकर बड़ी हंसी उड़ रही है, जरा देखते चलिए। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, नितिन नवीन थे उनका स्वागत करने के लिए। उन्हें गमछा भी कौन सा पहनाया, गमछा भी पहनाया गया है भगवा, फिर बुके दिया गया, फिर पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के उन्होंने भी दिया, नंद गोपाल नंदी जो खड़े हुए हैं उन्होंने वही बुके मांगा और दे दिया। तो ये तमाम चीज़ें फिलहाल स्वागत समारोह में चल रही है। ये स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहा जा रहा है कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को रिसीव करने पहुंचे सीएम योगी की मौजूदगी में दो तस्वीरें दिलचस्प सामने आई। पहली ये कि सीएम योगी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में उन्हें भाजपा का पटकाना पहनाकर भगवा पटका पहनाया, जब यूपीए अध्यक्ष पंकज चौधरी नितिन नवीन के स्वागत में उन्हें बुके भेंट किया। मौके पर मौजूद योगी के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने उसी बुके का दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भेंट कर दिया। मंत्री नंदगोपाल नंदी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में एक बुके तक नहीं ला सके, ऐसा कहा जा रहा है। हो भी जाता है। अब जरा सुनिए चीन का एक प्रतिनिधिमंडल कैसा बयान देता है, जरा सुनते चलिए। Indian Prime Minister Modi started to threaten not to allow a single drop of water
to flow from the Indus River to Pakistan. I was interviewed by a major Indian television, and I declared, in times of peace, to threaten to stop the flow of water to the downstream country where hundreds of millions would depend on the water, it will be a crime against humanity. In times of war, if you stop the flow of water to the hundreds of million people in the downstream region, it will be a war crime. अब ये इनके लिए लिखा हुआ ये वाइस प्रेसिडेंट है, तो इनके बारे में भाई अब ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ करने का ऐलान, क्योंकि इस पर मैंने कहा ना हमारे देश के अंधभक्त झूमते हैं। अभी आपको पता नहीं है, युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता, उसके अलावा कई चीज़ें होती हैं। आप पूरा पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो यकीन मानकर चलिए तब भी ये सवाल उठते थे कितने देश इस चीज़ को लेकर हमारे साथ खड़े थे और कितने फिर पाकिस्तान। पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ कोई खड़ा भी नजर आया। मैं ये नहीं कह रहा चीन नहीं खड़ा, चीन पहले भी खड़ा रहता था, लेकिन पूरी दुनिया ऐसा इस तरीके से हमसे दूरी नहीं बनाती थी। ये आप कहते हो ना उपलब्धि, आप वाकई उपलब्धि नरेंद्र मोदी साहब की कि कई देश हमसे इस दौर में दूर हो गए। कई देशों ने तो कई दिनों तक निंदा तक नहीं की पहलगाम आतंकी हमले की। हाँ, ये आप सोचिए, मैंने कहा ना युद्ध ऐसे नहीं लड़ा जाता, युद्ध के लिए आपको सामरिक ताकत की भी जरूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सपोर्ट कब मिलता है जब कई चीजों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन उन चीजों को ख्याल रखने के बजाय अपने देश के अंदर कट्टरपंथी और अंधभक्तों को खुश करने के लिए जो करते हैं उसको फिर पूरी दुनिया देखती है और फिर इसीलिए आपसे दूरी बनाती है। मैं चीन की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसकी हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन यह बात भी सच है कि राष्ट्रभक्त होने के नाते हम भी चीन को मुंह तोड़ जवाब तेरी औकात कैसे हुई। लेकिन सवाल यह है कि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, जो सच है उसे समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि एक देशभक्ति अलग चीज है और हकीकत अलग चीज होती है। देशभक्ति में आप संकट आने पर अपना सब कुछ बेच सकते हैं और जरूरत पड़ी तो आप अपने देश को बचाने के लिए दुश्मन से भी भिड़ सकते हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर आपका दुश्मन तगड़ा है तो यह भी समझना आपको होगा कि उसे लड़ा कैसे जाए, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी होगी। आप चीन को हमारी आलोचना उसके चीन की करते रहिए आलोचना, लेकिन ये मानना पड़ेगा ना चीन ताकतवर है, ये मानना पड़ेगा ना भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां से भी पानी हमारे, देखिए क्या लिखा, जो लोग पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने के लिए सिंधु नदी का पानी रोकने की बात करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक बहने वाली सभी प्रमुख नदियां चीन तिब्बत से निकलती हैं। चिनाब, झेलम, सिंधु, सतलुज, ब्यास, गंगा, यमुना से लेकर ब्रह्मपुत्र तक सभी चीन से ही आती हैं। अब कैसे भौगोलिक स्थिति को मिटा पाएंगे? मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाने से नहीं होता है, इसीलिए कह रहा हूं कुछ नहीं है। इनकी वैश्विक स्तर पर इन्होंने नीतियां पूरी तरह से बिगाड़ दी और जरा देखिए क्यों बिगड़ रही हैं। ये हालात खत्म हो तब ना। अब देख रहे हैं हो हल्ला हंगामा, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। कहां? तो देहरादून का ये विकास नगर है। विकास नगर में खुलेआम पुलिस की मौजूदगी, मस्जिद पर हमला हो रहा है, लेकिन पुलिस खड़े होकर देख रही, मानो ऐसा लग रहा है ये सब पुलिस की मिली भगत से हो रहा है। ये कहा जा रहा है, जरा सोच कर देखो, ये भीड़ हिंदू की जगह मुसलमान की होती है और मस्जिद की जगह मंदिर होता तब क्या होता? पूरा मीडिया टूट पड़ता, ये होता नहीं होता। और इस पर भी क्यों चुप्पी साध रखी है, सोचिए। ये खबर देखिए। Mr. Srinivas, I'm from BBC and we have discovered that Instagram has got pornography and child sexual abuse videos as ads on its platform, sir. Will you agree for an interview and speak to us about it, sir? Sir, this is causing harm to children in the real world because Instagram is providing a marketplace for it. Sir, you headed the ads business, sir. You were the director before you became head of Meta India, sir. Sir, will you please give us an answer, sir? Who is बताइए, ये ताकत होनी भी चाहिए। मोदी सरकार चुप क्यों? भारतीय मीडिया में इस खबर पर सन्नाटा क्यों? Instagram has been running paid ads promoting child sexual abuse material in India. हाँ, भारत के अंदर मोदी, शाह, योगी, बीजेपी के नेता की आलोचना करोगे तो अकाउंट बंद हो जाएंगे, ऐप बंद कर दिए जाएंगे, धमकी दे दी जाएगी। लेकिन ये नहीं, इस पर खुल्लम खुल्ला फिर कहते हैं हम बड़े 18 घंटे काम करते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।